हेलो दोस्तों, MPPSC हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विषाणु, कल बायो में यूनिट 3 के, ठीक है ना। MPPSC मेंस के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो जो कल तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, जीवाणु पढ़ लिए हैं और सूक्ष्म जीव पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु। तो एक कोशिकीय जीव जो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। खोज किसने की थी इसकी, इवानोविस्की ने की थी 1892 में, ठीक है ना। इन्होंने सर्वप्रथम तंबाकू की पत्ती पर मोज़ेक वायरस की खोज की, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। नोट, सर्वप्रथम जानकारी एडवर्ड जेनर ने दी। लक्षण देखेंगे इसकी, लक्षण क्या है और विशेषताएं देखेंगे। लक्षण या विशेषताएं, तो सजीव के रूप में, निर्जीव के रूप में, ठीक है ना। तो सजीव के रूप में देखते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या है। ताप के प्रति संवेदनशील, ठीक है ना। और सेकंड देखते हैं, DNA एवं RNA के रूप में जेनेटिक संरचना इसकी सजीव के रूप में होते हैं, ठीक है ना। सजीवों में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं यह, ठीक है, वृद्धि करने लगते हैं। संरचना इसकी कैसी, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन की तरह है, ठीक है ना, प्रोटीन में पाए जाते हैं। सदियों तक सुषुप्तावस्था में बने रहते हैं, लंबे समय तक मतलब न्यूट्रल रहते हैं, शांत बने रहते हैं, ठीक है ना। अब निर्जीव के रूप में देखते हैं, कोशिका संरचना का अभाव पाया जाता है इसमें, श्वसन क्रिया नहीं, समांतर वृद्धि प्रक्रिया में उपस्थित होती है, पोषण उत्सर्जन जैसी प्रक्रिया का अभाव होता है, यह क्रिस्टल के रूप में संग्रहित हो सकते हैं, ठीक है। विषाणु सिद्धांत देखते हैं, विषाणु सामान्य अवस्था में निष्क्रिय किंतु सजीवों के संपर्क में आने पर यह सक्रिय हो जाते हैं। विषाणु जो होते हैं समान अवस्था में निष्क्रिय होते हैं, किंतु सजीवों के संपर्क में आने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। फलतः इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है ना। प्रकार इसके देखते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी के रूप में पाए जाते हैं। पादप विषाणु के रूप में कैसे होते हैं, RNA इनमें उपस्थित होता है, एकल कुंडलित RNA होता है, उदाहरण TMV, ठीक है ना। जंतु विषाणु कैसे होते हैं, DNA प्लस RNA के रूप में दोनों उपस्थित होता है इसमें जंतु विषाणु में, द्विकुंडलित संरचना होती है, उदाहरण इन्फ्लुएंजा एवं कोरोना, ठीक है ना। जीवाणु भोजी कैसे होते हैं, मुख्यतः DNA उपस्थित होता है, द्विकुंडलित होते हैं और T2 फेज वायरस होता है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रभाव, इसके प्रभाव क्या होंगे विषाणु के। लाभदायक देखते हैं, लाभ देखते हैं इसके, जल प्रदूषण को रोकने में सक्षम होते हैं, उदाहरण बैक्टीरियोफेज जो होता है तो उसमें जल प्रदूषण को रोकता है ये, ठीक है ना। जल के प्रदूषण को रोकता है बैक्टीरियोफेजेज, जैसे गंगा जल में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज जो होता है वह है जल को प्रदूषित होने से बचाता है। वैक्सीन टीका निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है विषाणु का, कोवैक्सीन, पोलियो जैसे, ठीक है। चिकित्सा एवं सूक्ष्म जैविकी इंजीनियरिंग में उदाहरण CRISPR-6 रैंडो वायरस, ठीक है ना। जैव विकास के अध्ययन में उपयोगी है, कारण क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है, ठीक है। नील हरित शैवालों को साफ करने में मदद करता है ये। हानिकारक देखते हैं, हानि क्या है इसके, जीवों एवं पौधों में संक्रामक रोग पैदा करता है, जीवों में कोरोना, रेबीज, पोलियो, डेंगू, खसरा आदि संक्रामक रोगों को प्रसार करता है। पौधों में ड्वार्फ रोग जौ की फसल पे हो जाता है। स्टंट रोग जो होता है मूंगफली में पाया जाता है, हो जाता है। मनुष्यों की रोग प्रतिरोधक क्षमता दुष्प्रभावित करते हैं, उदाहरण एड्स वायरस। खाद्य श्रृंखला को दुष्प्रभावित करते हैं, ठीक है, उदाहरण TMV, बर्ड ब्लाइट वायरस सोयाबीन में, ठीक है। विषाणु जनित रोग, करंट अपडेट, ये करंट है, ठीक है ना, करंट से अपडेट किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं जैविक हथियार विषाणु जनित रोग से। जैविक हथियार कैसे, विषैले जीवाणु एवं विषाणुओं का उपयोग कर लक्षित क्षेत्र में जीवों पर हमला, उन्हें क्षति पहुंचाना जो होता है, जैविक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है विषाणु का। उदाहरण रूस द्वारा जापान में इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रसार, किया गया था रूस द्वारा। कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था चीन ने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया में, ठीक है। रोकने हेतु प्रयास क्या किए गए थे, क्या किए जाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में हुआ था, भारत सहित 183 देश इसमें के सदस्य हैं। केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 से लागू है। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 से लागू है। रासायनिक आयुध निषेध संगठन 1997 से लागू है, ठीक है। जैविक हथियार के विषय में जान लीजिए। और आतंकवाद का नया रूप जैविक आतंकवाद है।
आतंकवाद का नया रूप जो होता है जैविक आतंकवाद है। ठीक है ना। जैसे अभी कोरोना के रूप में वायरस फैलाया गया था, तो जैविक आतंकवाद का ही एक उदाहरण था, जिससे पूरे पूरे सभी देशों को नुकसान पहुंचाया गया था। अमेरिका, चीन, सब सब जगह किया गया था। ठीक है ना। चीन ने यह किया था। पर्णहरित विहीन प्रभु कवक देखते हैं। ठीक है ना। पर्णहरित विहीन होता है परभोशी सूक्ष्मजीव जिनकी बाह्य परत काइटिन की बनी होती है, कवक कहलाते हैं। जनक कौन इसके? पीए माइकल हैं। भारत में जनक किसके कौन है? मुंडकर एवं बटलर हैं। अध्ययन क्या कहलाता है कवकों को? माइकोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने की थी। ठीक है ना। विशेषताएं या लक्षण, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह सुपोषी नहीं है। ठीक है। यह खुद भोजन नहीं बना पाते हैं अपना। इनमें संवहनीय ऊतकों का अभाव होता है। जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होता है इनमें। ठीक है ना। कारण देखते हैं। यह सुपोषी नहीं है, ये सुपोषी नहीं है। ये परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी होते हैं। कवक जो होते हैं परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी होते हैं। यह वृद्धि हेतु मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर, अतः इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन निर्मित होती है, काइटिन की बनी होती है इसकी, कवकों की। भोजन का संचय ग्लाइकोजन में करते हैं, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है। इनके प्रकार देखते हैं। मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी कवक होते हैं इनके प्रकार। ठीक है। मृतोपजीवी कवक क्या होते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन की प्राप्ति करते हैं। उदाहरण राइजोपस, पेनिसिलियम। महत्व क्या है? प्रकृति के सफाई कर्मी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। परजीवी जंतुओं और पौधों की जीवित ऊतकों से भोजन प्राप्ति करते हैं। उदाहरण पक्सनिया आस्ट्रिलागो। महत्व ब्रेड निर्माण में इनका किया जाता है। ठीक है ना। सहजीवी कवक क्या होते हैं? अन्य जीवों के साथ क्रिया कर भोजन प्राप्ति करते हैं। उदाहरण लाइकेन सहजीवी कवक का उदाहरण है। ठीक है ना। महत्व जैव विद्युत संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है लाइकेन का। ठीक है ना। सहजीवी महत्व लाभ देखते हैं। इनका महत्व क्या है कृषि में? ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन फलतः ह्यूमस को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कवकों में जल को रोकने की शक्ति फलतः मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं कवक, है ना। कृषि में, चिकित्सा में, प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाने में, उदाहरण पेनिसिलिन। प्रतिजैविक त्वचा रोगों का इलाज करने में। खाद्य सुरक्षा, इनमें व्यापक प्रोटीन, फाइबर या विटामिन फलतः भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण मशरूम, रोमेरिया। पर्यावरणीय के रूप में कैसे इनका महत्व है? सहजीवी लाइकेन कवक प्लस शैवाल का जैव संवेदक के रूप में प्रयोग। पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी इससे भी होती है कवक से। आर्थिक, मशरूम कृषि का वाणिज्यीकरण। ठीक है ना। इसके यह लाभ हो गए, महत्व या लाभ हो गए विषाणु के। ठीक है। और भी हैं देखिए आर्थिक रूप से। ईस्ट तथा अन्य कवकों का प्रयोग किण्वन्त द्वारा शराब बनाने में कवक का प्रयोग किया जाता है। खास प्रसंस्करण उद्योग में, ब्रेड निर्माण में, चिकित्सा उद्योग में, एंजाइम निर्माण में, ईस्ट जाइमेज में। ठीक है ना। अनुसंधान, हार्मोन निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। जिब्रेला से जिब्रेलिन बनाया गया है। सूक्ष्म जैव की अध्ययन, उदाहरण मार्सेला कवक आदि के निर्माण में, अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। कवकों से हानि क्या होती है? पौधों में रोग क्या हो जाते हैं? सरसों में सफ़ेद रस्ट रोग होता है, गेहूं में स्मट रोग होता है, गन्ना में रेड डॉट रोग होता है, मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है, धान में ब्राउन लीफ रोग हो जाता है। जीवों में क्या हो जाता है? दांत, खाज, गंजापन, एथलीट फूट आदि हो जाता है। यह आप देख सकते हैं ये। ठीक है। कवक से होने वाले प्रमुख रोग की ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दामा से दामाद, है ना। दा से दाद, खा से खाज, ये फ्रूट से एथलीट फ्रूट। ठीक है। शैवाल को नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।